सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश हमारे जुमला खाना-ए काबा के हुज्जाज किराम, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सुन्नत मसनून खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा अल्लाह का मुक़द्दस और पाकीज़ा पवित्र कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाषा में आप हजरात के कानों तक पहुँचा दिया है। इसका माना और मतलब जानें, समझें, समझाएं, इससे पहले बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हुए अपने आका व मौला मक्के और मदीने के दूल्हा साहिब इन्ना अतैनाकल कौसर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उशाकानी रसूल बारगाहे रसूल व आले रसूल में झूम करके बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। और एक मरतबा बारगाह रिसालत में झूम करके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। और एक मरतबा जरा झूम करके बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम, पाकीज़ा कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से ये खिताब फरमाया। अच्छा, ये जो लफ्ज़ ईमान जो है हमारे आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम
हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। तो ये जो लफ्ज़ आमनू है, हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए और इससे पहले जब अल्लाह तबारक व ताला आमनू कहकर किसी को पुकारता था तो कमोबेश नबियों की उम्मत को ईमान वाला मेरा रब नहीं कहता था, बल्कि जब जब किसी नबी को पुकारना होता तो मेरा रब नबियों को कहता था आमनू। कमोबेश अंबिया को जब पुकारता था तो लफ्ज़े आमनू से, मगर ऐ रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, ऐ नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने वाले, तू अपने मुकद्दर पर नाज कर कि पहले मेरा रब आमनू ईमान वाला कहकर नबियों को पुकारता था, रसूलों को पुकारता था, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका नसीब हो गया कि उम्मत मुस्तफ़ा को मेरा रब ईमान वाला कहकर पुकार रहा है। ईमान का खिताब, ईमान का लफ्ज़ अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को दिया। उम्मत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान वाला कहकर पुकारा और इन्हीं ईमान वालों से अल्लाह ने एक दो जगह नहीं, कई जगह इरशाद किया इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, डरो। अब ये जो डरने का जो मफ़हूम है, कोई ऐसा बंदा है जो ये नहीं कहता। हर बंदे का यही कहना है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मगर अल्लाह से डरने का सही मफ़हूम क्या है? खौफे खुदा कहते किसे हैं? खौफे खुदा है क्या? अल्लाह का डर कहते किसे हैं? क्या सिर्फ नमाज पढ़ ली इसी का नाम खौफे खुदा? साहिबे निसाब ज़कात दे दे यही खौफे खुदा? साहिबे इस्तिताअत हज कर ले यही खौफे खुदा? हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहता है कि मैं अल्लाह से डरूं, अल्लाह से डरता हूँ। रोज़ा रखने वाला मुसलमान कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। ज़कात देने वाला मुसलमान कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। सखावत व इमदाद करने वाला बंदा कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो सिर्फ क्या इसी का नाम खौफे खुदा? इसी को खुदा का खौफ? खौफे खुदा की जब बात आएगी, और ये सरकार बगदाद का महीना, कौन सा चांद हुआ आज? 29वां चांद, 29 तारीख इस्लामी। 11वीं शरीफ जैसे आ जाती है माशाअल्लाह, मुसलमानों के घर, उशाकान गोसे पाक के घर लंबे लंबे दस्तरखान सजा दिए जाते हैं।
आओ और खाओ गोश्त पाक का सदका। हालांकि एक आशिक और एक दीवाना तो यही कहता है कि हम जिस दिन से पैदा हुए, पैदाइश से लेकर मरने तक हम जो भी खाते हैं गोश्त पाक का सदका ही खाते हैं। तो सरकार बगदाद के जो अब्बा थे, अब्बा हजरत मूसा, ये हजरत मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त, हजरत मूसा गोश्त पाक के अब्बा, गोश्त पाक के वालिद साहब। ये वाक़या तो बड़ा मशहूर है, आपने बहुत सुना है, और वाक़या निगारे मकसूद भी नहीं, सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि गोश्त पाक के अब्बा चलते चलते एक नदी के किनारे पर, और वहाँ आपने एक सेब खाया, सफरजन। भूख की शिद्दत थी, आपने खा लिया। अब जब ये सेब, ये सफरजन आपने खाया तो सरकारे बगदाद के अब्बा को ये ख्याल आता है, विचार आता है कि मैंने ये जो सेब खाया, सफरजन खाया है, ये किसी के खेत का है, किसी के बाग का है, किसी के वाड़ी का है, जो मैंने बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के खा लिया है। अब ये, और हमारा तुम्हारा हाल क्या? हमने कितनों के आंबे बगैर इजाजत के बेड़े, गर्मी के मौसम में हमने कभी हमारे बच्चों से ये नहीं पूछा कि बेटा ये आम जो लाए हो, ये कैरी जो लाए हो, किसके आंबे की है। हमने हमेशा शरबत पर नजर रखी। कहीं ऐसे लारियां हमारे मेले में आई, हमने बगैर परमिशन के कहीं केले खा लिए, कहीं द्राक्ष खा ली। ये मक्का और मदीना जितने हजरात उम्रा के लिए जाते हैं, इनसे पूछें, जब भी उम्रा करने वाले, हज करने वाले जाते हैं, किसी दुकान से कोई चीज़ लेते हैं तो हर हाजी ये कहता है, हर उम्रा करने वाला ये कहता है कि हाजी हलाल, हमारे लिए ये हलाल है, हम खा सकते हैं। और हम चलते चलते किसी के दुकान पर चले गए, कितने चॉकलेट खा लिए, कितने चावलों के दाने उठाकर खाएं। यानी कि जो कायदा मक्के में और मदीने में है, वो कायदा भी टुंडाओं की धरती पर ही है। यही कायदा बड़ौदा और पूरे गुजरात और पूरे इंडिया में है। आलम कायनात के गोशे गोशे में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत भी है और सुन्नत भी है। तो सरकारे बगदाद के वालिद साहब को ये विचार आया, ये ख्याल आया कि मैंने सेब बगैर इजाजत के खाया है, तो अब खा लिया है तो इसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए। ये मेरे रब की हिकमत है, वरना गौसे पाक के अब्बा, गौसे पाक के वालिद पर भूख कभी गालिब आ ही नहीं सकती। जैसे हजरत आदम ने जन्नत में गेहूं का दाना खाया, ये गलती नहीं थी आदम की, ये हिकमत रब्बे कायनात थी। ऐसे ही यहां बगैर परमिशन के
सेब को खाया, ये रब की हिकमत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक हिकमत। तो आप वाड़ी के सेब के बाग के मालिक को तलाश करते करते जब आप चले, यहां हजरत मूसा अबू सॉलेह गोस्पाक के अब्बा हैं, तो वो वाड़ी का मालिक भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, कोई चीला चालू इंसान नहीं, वो भी हजरत सुमाई गोसे पाक के नाना, ये भी अक्ल सलीम रखने वाले, ये भी अल्लाह वालों को पहचानने वाले। यहां गौसे पाक के अब्बा का जवाब नहीं तो उस बाग में सरकारे बगदाद के नाना का भी जवाब नहीं। आप समझ गए कि ये जो जवान आया है कोई आम नहीं है। जवान को जब देखा, जवान के रुखसार को देखा, जवान के आंखों की चमक को देखा तो समझ गए ये कोई पहुंची हुई शख्सियत मालूम होती है। पूछा, कहा कौन? कहा मैं मूसा। क्यों आए? कहा आपके बाग का, आपकी वाड़ी का एक सेब पानी में बहता हुआ आया और मैंने खा लिया, इसकी मुआफ़ी मांगने के लिए आया हूँ कि मैंने खाते वक्त परमिशन नहीं ली। जब ये बात सुनी तो आप समझ गए कि जो सेब की माफ़ी मांगे, बगैर इजाजत के एक सफरजन खा ले, इसकी माफ़ी मांगे और इसकी कीमत को अदा करने के लिए इतना सफ़र कर कर आए, वो कोई आम नहीं, यकीनन इसके दिल में खौफे खुदा है। इत्तकुल्लाह, ये खुदा का खौफ है कि जब भी कोई चीज़ खाएं, कड़वी है कि मीठी है, इसके टेस्ट के लिए ज़बान को अल्लाह ने रखा है। बदबूदार है कि खुशबूदार है, इसको सूंघना है तो अल्लाह ने नाक दी है। काली है, इसका रंग कैसा है, इसको देखने के लिए अल्लाह ने आंखें दी हैं। मगर याद रखो, हलाल और हराम की पहचान के लिए अल्लाह ने ना ज़बान बनाई, ना नाक बनाई, ना कोई ऐसा अज़्व बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल या हराम है इसको पहचानने के लिए रब ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। खाने से पहले देखा जाए कि लुकमा कैसा है, और इसी को कुरान जो कहता है, कुरान का जो मुतालिबा है आपसे, इत्तकुल्लाह, तो खाने से पहले लुकमे को चेक करो। बेशक हक है कि बकरे का गोश्त हलाल है, मगर हराम के पैसों से खरीदा जाए तो ये कपड़ा पहनना, हर किस्म का कपड़ा पहनना जो सतर को ढांप ले, जायज़ है, मगर हराम के पैसों से खरीदा जाए, चाहे फिर वो मुफ्ती का हो या चाहे किसी और कंपनी का, वो हर हाल में हराम। तो रब जो तुमसे मुतालिबा करता है, इत्तकुल्लाह, और याद रखें आपके पेट में जैसा लुकमा जाएगा, आपके शिकम में जैसी खुराक जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जात में ऐसा रिजल्ट अता फरमाएगा, ऐसा ही रिजल्ट आप पाओगे। गौसे पाक के अब्बा ने एक सफरजन की माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दिया। तो हजरत सुमाई ने भी ये फैसला कर लिया कि मैं इनको 12 साल तक अपनी खिदमत करवाऊं, अपनी सेवा करवाऊं, अपनी चाकरी करवाऊं।
सिर्फ सेवा और चाकरी करवाने का मकसद नहीं, बल्कि देखा जाए कि इसका तकवा कैसा है, देखा जाए आने वाले हजरत मूसा की तिहारत कैसी है, देखा जाए इनमें पाकीज़गी कैसी है। जब 12 साल तक चेक करते रहे तो 12 साल के बाद हजरत सुमई कहते हैं कि एक काम करो, सफरजन की माफ़ी चाहते हो तो मेरी बेटी से निकाह करो। कहा कि हुजूर निकाह आपकी बेटी से? कहा हाँ, इसके लायक आप ही हो। और सुनो, मेरी बेटी आंख से देखती नहीं, कान से सुनती नहीं, जबान से बोलती नहीं, हाथ से पकड़ती नहीं, पैरों से चलती नहीं। खौफे खुदा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का ऐसा डर, आपका हर मुतालिबा, आपकी हर बात मुझे मंजूर है, मगर इस सेब को माफ कर दो। ये खौफे खुदा। निकाह हुआ। निकाह के वक्त जब आप अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, वापिस कदम हुजरे से बाहर, हजरत सुमई ने देखा कि मूसा वापिस आए। गोश्त पाक के अब्बा वापिस आ गए। कहा बेटे पीछे क्यों आए? कहा हुजूर आपने तो कहा था कि आँख से देखती नहीं, कान से सुनती नहीं, ज़बान से बोलती नहीं। सलाम किया गया, सलाम का जवाब भी मिला है। आंखों से उसने मुझे देखा भी है। अरे चेहरा ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद आसमान पर नहीं है, मेरे बिस्तर पर रोशन हो गया। चेहरे से ऐसी, आँख से देखती भी है, ज़बान से बोलती भी है, कान से सुनती भी है। हजरत सुमई इरशाद फरमाते हैं, बेटा अंधी नाबीना इसलिए हैं कि किसी गैर के चेहरे को देखा नहीं। आए हाय हाय हाय, किसी गैर के चेहरे को देखा नहीं। बहिरी इसलिए हैं कि आज तक किसी की गिबत को सुना नहीं। ये खौफे खुदा। आज तक फालतू और फहस कलाम, गाने और बजाने को सुना नहीं। सुना है तो तिलावत कुरान को सुना है, सुना है तो नबी की नात को सुना है। ज़बान से आज तक गिबत नहीं की इसलिए गूंगी है, झूठ नहीं बोली इसलिए ये गूंगी है। ये कैसा खौफ है खुदा, ये कैसा खुदा का खौफ। कभी इसके कदम ने सिनेमा थिएटर को नहीं देखा है, बुराई की तरफ अपने कदमों से नहीं चली है, इसका हाथ बुराई की तरफ नहीं बढ़ा है। ऐसी पाकीज़ा तैयबा ताहिरा फातिमा उम्मुल खैर, हजरत सुमई की बेटी गौसे पाक की अम्मा और अब्बा ऐसे कि एक सेब के लिए माफ़ी मांगे, 12 साल तक खिदमत करते रहे, खिदमत देते रहे। जब ऐसी दो पाकीज़ा जातों का संगम होता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, साफ और सुथरे समंदर जब आपस में मिलते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वहां पैदा होने वाला कोई और नहीं, अपने वक्त का अब्दुल कादिर गौसे आज़म पैदा होता है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक। ऐसा खौफ पैदा करो। कुरान इसी बात का मुतालबा आपसे कर रहा है। इत्तकुल्लाह, बार बार अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। घर में माँ कमज़ोर है तो माँ की खिदमत करो, ये अल्लाह का खौफ है। पड़ोस वाले क्या कहेंगे ये सोच कर नहीं। माँ को कोई ज़रूरत है,
तो माँ की ज़रूरत को पूरा करो, ये खुदा का खौफ है। बाप को किसी चीज़ की हाजत है, ज़रूरत है, तो बाप की हाजत और ज़रूरत को पूरा करने का नाम खुदा का खौफ है। अपने से बड़ा है, उम्र वाला है, हमारे बीच में आ जाए, हम कुर्सी पर बैठे हैं तो उसके एहतराम के लिए खड़े हो जाना, ये खुदा का खौफ है। पड़ोसी के हक को अदा करना, ये खुदा का खौफ है। और जब भी जिससे भी बात करो, अच्छे लहजे में बात करो, ये खुदा का खौफ है। जब भी किसी के साथ कोई व्यवहार करो तो अच्छा करो, ये खुदा का खौफ है। और शादी में चांदला देने का ही नाम खुदा का खौफ नहीं, बल्कि कोई दवाखाने में बीमार है, उसकी खबर, उसकी पुरशिश के लिए जाओ तो धीरे से उसके तकिए के नीचे आप जितनी ताकत रखते हो उस ताकत के मुताबिक उस तोहफा दे दो। ये तोहफा देना अल्लाह का खौफ है। इत्तकुल्लाह, ये अल्लाह जो कुरान में कहता है ना बार बार, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो ये अल्लाह से डरने का मतलब ये है। और जब अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, तो वकूनु मअस सादिकीन, खुदा का खौफ ले लो और फिर किसी सच्चे के सोहबत में आ जाओ, किसी सादिक के दामन को पकड़ो। खुदा का खौफ और एक सच्चे का दामन तेरे हाथों में होगा तो सच्चे का दामन तेरी कब्र को भी आसान कर देगा, तेरे हश्र को भी आसान कर देगा। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत को इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में खुदा का खौफ, खुदा का डर नसीब फरमाएं। तूफ़ान नूह लाने से ऐ आँख क्या फ़ायदा, तूफ़ान नूह लाने से ऐ आँख क्या फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं गर असर करें, दो अश्क ही काफ़ी हैं गर असर करें।